नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। महिलाओं के लिए खास फाइनेंशियल प्लानिंग का ये शो हम बात करते हैं महिलाएं कैसे अपनी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवाल जवाब हमसे पूछ सकती हैं और किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती हैं। आज हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा फ्रॉम अपनापैसा.com। हर्ष जी, स्वागत है आपका शो में। चलिए हम अपने दर्शकों को बता दें, महिलाएं दर्शकें हमारे साथ कैसे जुड़ सकती हैं। आपके कोई भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवाल हैं, आप हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछ सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है she@zenetwork.com। साथ ही आप हमें एसएमएस भी कर सकती हैं। हमारा कोड शी लिखिए, अपना सवाल, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आज हम बता दें अपने शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सेविंग्स किस तरह कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से विकल्प हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही चाइल्ड के लिए प्लानिंग के लिए आप किस तरह के ऑप्शंस देख सकते हैं। चलिए, हमारी पहली दर्शक है हमारे साथ अन्नपूर्णा है जयपुर से। अन्नपूर्णा, स्वागत है आपका शो में। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, हाँ, मैं आपके एक्सपर्ट से पूछना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटियां हैं, एक 17 साल की और एक 7 साल की। उन दोनों के नाम पर मैं 1-1 लाख रुपए ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ जिससे कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले और जिसमें रिस्क कम हो, और 2-3 ऐसे प्लान बताइए जिसकी मुझे ज्यादा मतलब इंटरेस्ट मुझे मिले रिटर्न। जी बिल्कुल अन्नपूर्णा, आपको एडवाइस दिलवा देते हैं। हर्ष जी, इनको जैसे उन्होंने बताया, इनकी 2 बेटियां, एक 17 साल की, एक 7 साल की बेटी है। इनको लमसम 2 लाख की इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ये बच्चियों के भविष्य के लिए ये कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं? तो अन्नपूर्णा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रिटर्न और सेफ्टी ये इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेनी ही होगी, और अगर आप रिस्क नहीं ले सकती तो आप लो रिटर्न से सेटिस्फाइड रहिए, वरना उसमें झांसे में आने की जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्लियरली दोनों चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। हाई रिटर्न्स विथ हाई सेफ्टी पॉसिबल नहीं है। तो अगर सेफ्टी सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्व रखता है तो ऑब्वियसली जो आप फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं वो अच्छा है। अगर स्पेशली अगर टैक्स अगर हाई नहीं पे कर रही हैं, अगर हाई टैक्स पेयर हैं तो दूसरे फिक्स्ड डिपॉजिट के ऑप्शन आप दे सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा रिस्क अगर आप लें तो जो आपकी बड़ी बेटी है 17 साल की, उनके लिए ये लाख रुपया एक लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में रख दीजिए और ओवर 12 महीने उसको आप, या 10 महीने 10-10 हज़ार रुपये आप ट्रांसफ़र करिए इनटू अ बैलेंस्ड फंड, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, 7 साल का समय आपने बताया है। तो बैलेंस्ड फंड में रिस्क होती है, लेकिन ओवर 7 इयर्स अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगर उसमें आप 11.6% का रिटर्न अज्यूम करें तो करीबन आपके 1,65,000 हो जाएंगे 7 साल के बाद, जो कि आज के इन्फ्लेशन के मुताबिक रफली 1.12 लाख है। जहाँ तक आपकी छोटी डॉटर का सवाल है अन्नपूर्णा जी, ऑब्वियसली थोड़ी रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा है। तो वो भी आप एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में डालिए, वहाँ से अगेन ओवर 10 महीने या 12 महीने आप 9,000 रुपये एक अच्छे लार्ज कैप फंड में डालिए, जैसे ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप हुआ, फ्रैंकलिन ब्लू चिप हुआ, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड हुआ, और 1,000 रुपये आप गोल्ड फंड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि शादी के लिए आप कर रहे हैं, SBI गोल्ड फंड है उसमें डाल सकते हैं। जी हर्ष जी, बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं कि फंड है HDFC बैलेंस्ड फंड में डाल सकते हैं। इनके पास समय काफ़ी है अभी, और ये दोनों ही बेटियों के लिए किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती है। साथ ही स्क्रीन पर भी डिटेल्स हैं कि कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। डेट फंड्स, बैलेंस्ड फंड और इक्विटी फंड्स, सारे ही फंड्स हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें 5 साल में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ये इन फंड्स में फिलहाल इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकती हैं। चलिए दूसरा सवाल हम लेते हैं ईमेल के जरिए। ये सवाल सुमन ने पूछा है बैंगलोर से। हर्षिन का सवाल है, ये फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस के विकल्प जानना चाहती हैं। ये सैलरीड क्लास हैं और ये जानना चाहती हैं कि किस तरह से ये इन्वेस्ट कर सकती हैं जिस तरह से इनको फिक्स्ड इनकम की फैसिलिटी मिल सके। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपनी सैलरी भी मेंशन करी है, करीबन 3-3.25 लाख रुपए सालाना शायद सैलरी है। तो क्लियरली 10% के टैक्स ब्रैकेट में आती हैं।
तो इनके लिए स्टैंड और फिक्स्ड इनकम का ही चाहिए, इन्होंने क्लियर लिखा है कि फिक्स्ड इनकम के ही ऑप्शंस चाहिए। तो अगर टैक्स सेविंग भी चाहिए और अगर लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे बढ़िया उपाय है। 8.7% रिटर्न मिलता है और आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी पुअर है। अगर लिक्विडिटी चाहिए और ब्याज भी चाहिए तो टैक्स सेविंग आप एफडीज भी देख सकती हैं। थोड़ी रिस्क अगर आप ले सकती हैं तो लिक्विड फंड्स भी देख सकती हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, सिर्फ रिटर्न गारंटीड नहीं है। थोड़ी और रिस्क लेंगे तो आप इनकम फंड्स देख सकते हैं, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स देख सकते हैं अगर टैक्स की रेट आपकी हाई है तो ये कई सारे ऑप्शंस हैं। लो टैक्स रेट पे स्टैंडर्ड एफडी इज गुड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज आल्सो वेरी वेरी गुड। जी हर्ष जी, आपने बात करी कि सेफ इन्वेस्टमेंट की और जहां पे हमें फिक्स्ड इनकम का हम विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही हमारे दर्शकों के लिए आप ये भी बताइए, हमने फिक्स्ड इनकम की बात करी, जहां पे ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे फिक्स्ड रिटर्न की उम्मीद की जाए? सो फिक्स्ड रिटर्न जैसे मैंने कहा कि अगर एकदम ही फिक्स्ड की इतना ही पैसा मुझे मिलना ही चाहिए तो ऑब्वियसली बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको पता है कि इतना मिलेगा। टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका टैक्स ब्रैकेट हाई है तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स में आपको सूटेबल होता है। अभी आरबीआई ने इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स निकाले हैं, लेकिन उसमें रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ ऊपर नीचे होगा। तो एट लोअर टैक्स लेवल्स बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट आई थिंक सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। जी चलिए, बिल्कुल सारे विकल्प इनके सामने हैं, ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगला सवाल एसएमएस के जरिए लता ने भेजा है दिल्ली से। इनका सवाल है, ये हर्ष जी जानना चाहती हैं ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किस तरह करें और क्या क्या लाइक फॉर्मेलिटीज हैं इनकी। फिलहाल इनकी जो नेट इनकम है वो 2 लाख से कम है, तो क्या जरूरी है इनको आईटी रिटर्न फाइल करना? मेरे ख्याल से लता जी के सवाल में ये था कि उनकी इनकम 3.5 लाख है, लेकिन वेरियस डिडक्शंस की वजह से वो जो इनकम है वो 2 लाख से इनकी नेट सैलरी जो 2 लाख से कम आती है, तो नेट टैक्सेबल इनकम 2 लाख से कम आती है। शायद इनकी इनकम इन्होंने कहा कि 3.5 लाख है जी। तो अब वो डिडक्शन क्या तरीके के डिडक्शन है? अगर वो चैप्टर जो जिसे कहते हैं कि वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस या होम लोन का प्रिंसिपल, ये सब की वजह से वो कम हो रहा है, तो इनकम टैक्स में ये प्रावधान है कि अगर जिसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, यानी डिडक्शन से पहले की इनकम, अगर वो 2 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न आपको फाइल करना होगा। हालांकि डिडक्शंस के बाद आपकी इनकम चार्जेबल इनकम टैक्स से कम हो तो भी रिटर्न आपको फाइल करना होगा। और ऑब्वियसली जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, रिटर्न आपको उसी स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत फाइल करना होगा। इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकती हैं, और अगर कुछ टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो चूंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 2 लाख से कम है तो वो रिफंड भी आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल। हर्ष जी, जिनकी 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है उनको फिलहाल ई फाइलिंग के जरिए उनको टैक्स भरना जरूरी होता है? हाँ जी बिल्कुल, उस लेवल के ऊपर उनको ई फाइल करना जरूरी है, और उसके नीचे जो है वो ई फाइल कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। जी चलिए, बिल्कुल कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी मैटर्स फॉर वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आज हमारे साथ हैं हर्ष रूगडा फ्रॉम अपनापैसा.com। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। चलिए, अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, चंदा है कोलकाता से। चंदा, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए। हाँ जी, थैंक यू। मैं बोल रही थी ना कि मेरे पेरेंट्स जो उनका
एज अराउंड मेरा 45 है। जी तो जी मुझे उनका फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानना था कि जैसे कि कैसे वो सेव कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जो पैसे हमारा वो खर्च रहते हैं घर के रेंज में, प्लस जो स्टोर है हमारा उसके रेंज में, हमारी पढ़ाई पे। तो मुझे बस वो जानना था कि उनके लिए जैसे अब तो उन्होंने कुछ प्लानिंग किया नहीं है तो कैसे सेव कर सकते हो, लाइक हाउ मच यू कैन डू। जी जी श्योर चंदा, आपको हम एडवाइस दिला देंगे। फर्स्टली लाइक 58 है आपके फादर की एज और आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम भी कम है, तो आपके ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। जी वही है कि लाइक मैंने कहा ना कि अभी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया नहीं है, वो मुझे वही सोचना था, उसी के मुझे बात करना था। चलिए बिल्कुल आपको एडवाइस दिलवा देते हैं चंदा। हर्षी ये अपने पेरेंट्स के लिए जानना चाहती हैं, इनके फादर 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, किस तरह से कौन से ऑप्शंस हैं ये रिटायरमेंट प्लानिंग के विकल्प चुन सकती हैं? आई थिंक ये क्लासिक केस है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की प्लानिंग आपको इनफैक्ट जब आप काम शुरू करते हैं तभी से करना होता है, लेकिन एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए ये करना कई बार मुश्किल हो जाता है, खास करके अगर उसकी कई फैमिली ऑब्लिगेशंस हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में शायद है। तो अब इस लेट स्टेज पे क्या हो सकता है जी, तो आई थिंक लेट स्टेज पे तो 2 साल में तो कितना भी पैसा बचाएंगे तो भी रिटायरमेंट की किटी तो नहीं बन पाएगी। तो ये तो क्लियर है कि आपको रिटायरमेंट जो 58 की उम्र है या 60 की उम्र है उसके बाद भी काम तो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि किटी तो आपकी नहीं बन पाएगी। एक सूरत हो सकती है, अगर जो इनका घर ऑलरेडी है जिसमें वो रहते हैं, अगर वो ओन्ड है, अगर उनका खुद का है और उस पर कोई लोन नहीं है, तो उस पर वो रिवर्स मॉर्टगेज देख सकते हैं, जिससे कुछ पेंशन उनके लिए जुट सकता है। अब वो घर की कीमत कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना पेंशन मिल सकता है, लेकिन वो एक तरीका हो सकता है एक पेंशन जुटाने का। वरना दूसरा तरीका तो यही है कि आपको काम करते रहना पड़ेगा और उसमें से आप पैसे सेव करते रहिए, ताकि जब वो एक किटी बन जाए उसमें से आप उस किटी में से फिर आप रिटायर हो सकते हैं। जी इनके पास हालांकि टाइम होराइजन बहुत कम है, तो ये पोस्ट ऑफिस MIS और हमारे एक्सपर्ट ने जो ऑप्शंस बताए हैं उनमें ये इन्वेस्ट कर सकती हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए प्लान कर सकती हैं। चलिए एक और आखिरी सवाल शामिल कर लेते हैं। पूनम ने ये सवाल ईमेल के जरिए मुंबई से पूछा है। हर्षी ये जानना चाहती हैं कि ये गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्या वाकई सेफ है गोल्ड में इन्वेस्ट करना इस टाइम? फिलहाल अगर एक मुश्त पैसा करना है तो अभी बिल्कुल भी सेफ इसलिए नहीं है कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो गोल्ड के भाव में प्रीमियम चल रहा है, हाई कस्टम्स ड्यूटी का और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी का। चूंकि सप्लाई को कंस्ट्रेंट कर रखा है सरकार ने, उसको चोक कर रखा है, इसलिए इसमें प्रीमियम चल रहा है। और ये धीरे आज नहीं तो कल इस प्रीमियम को घटाया जाएगा, कस्टम्स ड्यूटी भी घटेगी, जो सरकार ने आर्टिफिशियल रोक लगाई है वो भी घटेगी। तो ये प्रीमियम घटना है, तो और कुछ नहीं भी हो तो भी सोने का भाव कम हो जाएगा एकदम शॉर्ट टर्म में। तो सोने में एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करना मैं एडवाइस नहीं करूंगा अभी, तो बिल्कुल भी नहीं, जिन कारणों के लिए मैंने बताया। आप इसको नियमित रूप से करें, छोटी छोटी अमाउंट हर महीने करें, और छोटी अमाउंट करने के लिए फिजिकल गोल्ड में करना बहुत ही तकलीफदेह भी है और महंगा भी है। सबसे बढ़िया है अगर आपको छोटी अमाउंट करनी है तो आप गोल्ड फंड में करिए थ्रू अ सिप, जैसे SBI गोल्ड फंड हुआ या रिलायंस गोल्ड फंड हुआ। उसमें हर महीने आप 1000 रुपए भी गोल्ड में कर सकती हैं, और एक लेवल आने के बाद आप उसको एक्चुअल गोल्ड के अगेंस्ट में भी भुना सकती हैं। जी हर्ष जी, जिस तरह से देखने को मिला है लास्ट 1 ईयर में गोल्ड में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और फिलहाल आपने जो फंड्स भी बताए हैं उनकी बात हम करें, SBI गोल्ड में 1 साल में जो इनका रिटर्न है नेगेटिव देखने को मिला है। इसी तरह हम कोटक गोल्ड में भी देख पा रहे हैं नेगेटिव रिटर्न है। तो क्या इन फंड्स में, हालांकि नेगेटिव रिटर्न है, इन फंड में ये अभी इन्वेस्ट कर सकती हैं? मैंने जैसे कहा एक मुश्त न करें, 1000 रुपए अगर आपको करना है तो आप करिए। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो वोलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जी
चलिए एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। शकुंतला ने ये सवाल पूछा है उधमपुर से। इनका सवाल है हर्ष जी, इनके पति जो हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और इन्होंने जो 9 लाख इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है POMIS में और 14 लाख जो है इन्होंने बैंक FD में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है ये किस तरह से बनाए और ये इन्वेस्टमेंट इनका सही है या नहीं। खैर मेरे ख्याल से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टैक्स ब्रैकेट काफ़ी लो है, क्योंकि इस मैक्सिमम 10% का होगा और रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। उम्र इनकी नहीं पता है या शायद इनकी 40 के आसपास की उम्र है। तो थोड़ा पैसा अगर आपको तो अगर थोड़ा पैसा आपको जमा करना है तो मैं एडवाइस करूंगा कि इसमें से जो इनकम आ रही है उसको आप सिप करिए म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप उसका सिप करिए, ताकि आपकी जो बेस रकम है वो सेफ रह सकती है और जो इनकम आपको उस फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड डिपॉजिट से आ रही है या POMIS से आ रही है उसको आप एज अ सिस्टमेटिकली एवरी मंथ एक लार्ज कैप इक्विटी फंड में या बैलेंस्ड फंड में आप करेंगे तो फ्यूचर के लिए आपको जो है एक बड़ा रकम मिल सकता है ओवर टाइम, अगर आपका होराइजन कम से कम 7, 8, 10 साल का है तो। जी चलिए, तो ये एक्सपर्ट एडवाइस मिल चुकी है, ये फॉलो कर सकती हैं। और फिलहाल आज इतने ही सवाल जवाब हम शामिल करेंगे। हर्ष जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही इस शो में, आप देखते रहिए सी बिजनेस।